अरे सागरिका जी, हाँ जी। सागरिका जी, आप जरा बता बोलिए दीजिए जी। कि मोबाइल जब भी स्पॉटलाइट करते हैं तभी मोबाइल को टच नहीं करे। बहुत लोग मोबाइल को टच करते हैं तो हाँ। वो लोगों को आता नहीं है। जरा वो राइट बता राइट राइट। दीजिए। हाँ जी, मैं बता दूंगी। मैं जरूर जरूर जरूर। एक्चुअली वही है, मैं जब मैं जिनका भी मैं नाम लेती हूँ, आप तुरंत एकदम आके आप मोबाइल को हाथ लगाते हो। जब मैं नाम लेती हूँ आपका, बस नाचते रहिए, झूमते रहिए, बिल्कुल एंजॉय करिए भजन को। तो वो था भजन। नाउ आज का जो स्टोरी है, वो स्टोरी हमें दादा दादी जी ने भेजा है। दादा दादी जी दोनों एक ही है, सो दादी जी ने भेजा है, उषाबेन मेहता। तो ये स्टोरी है, शेक्सपियर की स्टोरी है। ये बहुत फेमस स्टोरी, हम बचपन में हमने सबने पढ़ा है, पर इससे सीख लेने वाली बहुत कुछ बातें हैं। तो ये था, एक एक राजा था लंदन का, जो किंग लेयर कहलाते थे। और किंग लेयर के तीन बेटियां थी। तीन लेयर के तीन बेटियां थी, रीगन, गोनोरिल और कॉर्डेलिया। ये तीन बेटियां। तो किंग लेयर बहुत ही, मतलब राजा होने के कारण उनके पास तो बहुत जमीन जायदाद, मतलब पूरा इंग्लैंड उनके हाथ में ही था। तो एक दिन उन्होंने, जब वो 82 ईयर्स के हो गए, तो उनको लगा कि अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अभी आगे क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं अपने तीनों बेटियों को बुलाऊंगा, और जो भी मेरे पास, जितना भी मेरे पास जायदाद है, मैं तीनों में मैं बांट दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन तीनों बेटियों को राजघराने में बुलाया, सब लोगों को बुलाया, और फिर उन्होंने सामने एक बहुत बड़ी चद्दर बिछाई, बहुत बड़ी चद्दर। और वो चद्दर क्या चीज का चद्दर था, वो इंग्लैंड का मैप था। पूरे इंग्लैंड का वो मैप था वो चद्दर। फिर उन्होंने जब बिछाई, और वो फिर बैठे, और फिर उन्होंने तीनों बेटियों को बुलाई। तीनों बेटियों को बुलाई। पहले जो तो उनकी बेटी थी, जो रीगन और गोनोरिल दोनों बेटियां थी, वो शादीशुदा थी। और तीसरी बेटी वो कॉर्डिलिया, उसकी शादी होने वाली थी। और उसके वहां पे दो लोग ऑलरेडी शादी के लिए उसके खड़े थे। वो था, एक तो ड्यूक ऑफ एडिनबरा था, और दूसरा था प्रिंस ऑफ फ्रांस दोनों वहीं पे खड़े थे जब ये सब बातचीत हो रही थी। तो पहली बेटी को बुलाया, पहली बेटी रीगन को बुलाया, और फिर उसको पूछा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। तो बेटी ने आके सिर्फ बोला कि मैं आपसे हद से ज्यादा प्यार करती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो मैं कितना आपसे प्यार करती हूँ मैं। यही सुन के एकदम वो खुश हो गए, बिल्कुल बहुत खुश हो गए। मेरी बेटी बोलती है कि मैं हद से ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। यही सुन के वो एकदम खुश हो गए, और वो जो बड़ा सा जो चद्दर था, जो मैप ऑफ इंग्लैंड था, उसको काटा और उसमें से एक पूरा एरिया उसके उन्होंने बड़ी बेटी को दे दिया। बड़ी बेटी को दे दिया, और बड़ी बेटी से कहा, आप मुझे वाकई बहुत प्यार करते हो, और मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपको अभी मैं इतना जगह दे रहा हूं, और मैं जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं आपके साथ आऊंगा और रहूंगा। तो बेटी बिल्कुल खुश, बिल्कुल खुश, हाँ पापा आप जरूर आना, हमारे साथ रहना, ये। और उतना जगह उसने लेके वो चली गई। अभी आई दूसरी बेटी। दूसरी बेटी को पूछा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। तो फिर दूसरी बेटी ने बहुत अच्छे से कहा कि पापा, बड़ी दीदी ने तो बहुत कहा कि वो हद से ज्यादा आपसे प्यार करती है, पर मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आप मेरे दिन हो, आप मेरे रात हो, आप मेरे सूरज हो, आप मेरे चंदा हो, आप मेरे सब कुछ हो। और ये सुन के तो राजा की छाती बड़ी हो गई, और खुश हो गए राजा। इतनी खुशी कि मेरी सेकंड वाली बेटी मुझसे कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है। तो वो बोलता है कि बेटी, ये जो बाकी का जो चद्दर है मेरा, बाकी का जो चद्दर है, जो हिस्सा मैंने आपके बड़ी बहन को दे दिया, ये बाकी पूरा चद्दर, मतलब इसका हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। और फिर जब उन्होंने तीसरे बेटी से पूछा कि मुझसे कितना प्यार करती हो, तो फिर तीसरे बेटी ने कहा कि पापा देखिए, अभी मैं तो आपके सामने खड़ी हूं, मैं अगर बोलूंगी कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो वो जो लोग जो मुझसे शादी करने आए हैं, तो उनको उनको लगेगा कि मैं उनसे प्यार नहीं करूंगी। और मैं अगर बोलूंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, तो फिर आपको लगेगा मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। एंड पापा, मैं जिससे भी मैं प्यार करती हूँ, वो मुझे सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जितना भी आपसे प्यार करती हूँ, मुझे उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। तो मैं डिक्लेयर नहीं करूंगी मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ।
आप जितना आप समझते हो आप समझ जाइए। पर ये सुन के तो राजा को बहुत गुस्सा आया, राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़की मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, क्योंकि उसको पब्लिकली नहीं कहना है कि वो मुझसे इतना प्यार करती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो है मैं ये 2 बेटियों में बांटी हूँ, पहले वाले को तो मैंने दे दिया, जो बाकी जितना भी बचा है वो मैप का, ये सब मेरे दूसरे वाली के पास जाएगा, क्योंकि मेरी दूसरे वाली मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसने दे दिया। अभी राजा तभी 82 ईयर्स के थे। जब वो 86 ईयर्स के हो गए तो अभी तो उनके पास कुछ बचा नहीं, सिर्फ उनके पास 100 घोड़े बचे थे। 100 घोड़े बचे थे और 100 घुड़सवार बचे थे। 100 घोड़े 100 घुड़सवार लेके वो 6-6 महीना एक एक बेटी के पास रहते। और जैसे जैसे दिन जाता, बड़ी वाली कहती कि पापा 100 घोड़े 100 घुड़सवार लोग मुझे पटते नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है इन सबका देखभाल करने के लिए, आप प्लीज अभी घुड़सवार लोगों को आप निकालिए, सबको निकालिए। तो फिर राजा ने कहा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं तो ऐसे नहीं निकाल सकता, मैं तो राजा हूँ, और राजा का यही प्राइड है, राजा की यही प्राइड है कि मेरे पास घुड़सवार है, मेरे पास घोड़े हैं, मैं कैसे निकालूं। पर फिर उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर आप मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं इतने लोगों का मैं ध्यान नहीं रख सकती हूँ। ऐसे ही कहते हुए फिर राजा जब दूसरे बेटी के पास गए, राजा ने वही कहा कि मैं इतने सारे लोगों का मैं ध्यान नहीं रख सकती हूँ, मैं अगर रखूंगी तो आपका ही रखूंगी और नहीं रख सकती हूँ। तो ऐसे ही करते करते कुछ साल बाद जब लोग ये राजा को देखते आए हैं, ये राजा एक दिन एकदम फकीरी हालत में जंगल में घूमते देखा है लोगों ने उनको। ना घोड़ा, ना घुड़सवार, ना बेटी, ना जायदाद, ना कुछ, सब कुछ खो दिया उन्होंने, सब कुछ खो दिया उन्होंने। और वो ऐसे नजर आए, ऐसे सैड स्टेट में नजर आए कि वो एक रैबिट को काट के रैबिट को कच्चा खा रहे थे। और उनकी जो छोटी बेटी शादी करके वो प्रिंस ऑफ फ्रांस के साथ चली गई थी, तो छोटी बेटी अपने घर थी और ये राजा बिल्कुल फकीरी हालत में बचे थे। तो कहने का मतलब यही है कि हम इमोशंस दे ड्राइव अस। अगर ये इमोशंस हमें अगर चलाएगी हमारी जिंदगी, तो ये जिंदगी फिर चलेगी नहीं। भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है जो कानों के बीच में है, जो 2 कानों के बीच में है, ये जो बुद्धि दी है, इसे लड़ाना बहुत जरूरी है। तो दिमाग लड़ाए या दिल लड़ाए, ये आपके ऊपर है, ये बिल्कुल। क्योंकि दिमाग ब्रेन जब राइट जाएगा तो ये हार्ट है ये लेफ्ट जाएगा, ये दोनों ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना और इसको कंट्रोल में लाना इज ओनली ग्रोथ। जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे हम और अच्छा सोचते रहेंगे। सो हाउ टू कंट्रोल द ब्रेन एंड हाउ टू कंट्रोल द हार्ट इज टोटली अप टू यू। सो इसके साथ दिस वाज द स्टोरी दैट डोंट गेट कैरिड अवे बाय योर इमोशंस, प्लीज यूज योर ब्रेन्स। एंड ये ही डिफरेंस है जो जानवर, पशु पक्षी और हम ह्यूमन बींग्स में, दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव, दैट वीव गॉट अ ब्रेन, और हमें सोचने की क्षमता है हमें। सो दैट वाज टुडे स्टोरी। थैंक यू वेरी मच दादाजी फॉर द स्टोरी। और आज का जो हेल्थ टिप है, आज का हेल्थ टिप है गुड़। मैं एक्चुअली कल नागपंचमी थी, तो कल नागपंचमी के दिन महाराष्ट्र में सब लोग पूरन पोली बनाते हैं। तो हमें ये देखना है कि ऑल जो हमारे जो पूर्वज जो थे, वो हर फेस्टिवल के साथ एक एक खाना जोड़ते थे, और एक एक खाना इसलिए जोड़ते थे कि उसका सीजन का इफेक्ट वो खाने में बहुत होता है। तो अभी ये मौसम में हम लोग गुड़ पापड़ी बनाते हैं, घी डाल के पूरन पोली बनाते हैं। तो ये गुड़ का क्या महत्व है? गुड़ इज मच बेटर देन शुगर। अगर हम शुगर छोड़ के अगर गुड़ का सेवन करेंगे तो वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, वेट लॉस कराएगी। शुगर की इट इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर शुगर। एंड ओवरऑल जो गुड़ की जो मिठास है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसमें सब प्रकार के मिनरल्स भी है, विटामिन भी है। तो आप चीनी छोड़ के, कुछ भी सफेद चीज जो सफेद होता है उसको आप छोड़ के आप गुड़ का सेवन करिए। सो यू विल सी देयर इज अ वेरी गुड राइज ऑन योर इम्यूनिटी एंड इट इज अ वेरी गुड हेल्थ फूड ऑल्सो। तो आप लोग गुड़ लाइए, या गुड़ का भी चीनी आता है, पाउडर गुड़ आता है, आजकल के मौसम में मिलता है वो पाउडर गुड़। तो पाउडर गुड़ को दही में, चाय में, हर जगह आप अगर मिला के खाएंगे तो दैट इज रियली गुड। सो दैट वाज अ हेल्थ टिप फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच मोदी जी, थैंक you very much all the members of JLC for hearing me out. This is Dr. Sagarika Roy Bhatia, the author of the book Just Expression, signing off. Thank you. Thank you, ma'am.